हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढाढ़स बंधाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में किसी से दिल लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मौत से पहले किसी गम से किसी को बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, ये जाके उसको बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये नज्म मुनीर नियाजी साहब की लिखी हुई है और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितनी भी नज्म पढ़ी है, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, पर एक होता है ना कि कोई बात आपको ऐसे हिट करती है अंदर, कहीं से एकदम ऐसे जाके लग जाती है। ये नज्म बिल्कुल वैसी है। कई सारे ऐसा लगता है कि अफसोस से भीगी हुई, और कई सारे इमोशंस जो आप चाहते हो कि निकल जाए आपके अंदर से, पर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे कहीं कोने में कहीं दबके रह जाते हैं। इस नज्म को पढ़कर ऐसा ही कुछ महसूस होता है, और बहुत ज़रूरी वो पहलू ज़िंदगी का ये बताता है जो हम देखना नहीं चाहते तो भी हमें दिखता है, जिसे हम चाहकर भी नहीं छुपा सकते, जिसे हम चाहकर भी नहीं बता सकते। बिल्कुल वैसी ही है। ये जो टालने की आदत होती है ना हम लोगों की, और ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को टालते रहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत चीज़ है, पर तब भी हम करते रहते हैं। अक्सर सबसे पहले तो पता है हमें क्या लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, जबकि हमें ये नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। और उस चक्कर में जाने हम कितनी सारी चीज़ें, कई बार तो वो मौका निकल जाता है, वो वक्त निकल जाता है उस काम को करने का, राइट? ये चीज़ होती है। तो ये नज्म हमको वही चीज़ सिखाती है कि जब जिस चीज़ का आपको लगता है ना कि वो कर देना चाहिए, कर दो यार। अगर आपके हाथ में है ना उस टाइम पर, तो उसे कर दो यार। क्योंकि वो जो अफसोस है ना कि शायद वो उस वक्त में किया जा सकता था पर मैंने नहीं किया, वो बहुत खराब है, बहुत। शायद इसका जो दर्द है ना, ये वही व्यक्ति जानता है जो इस चीज़ से गुजरा है, जिसने उसको सहा है। ये मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि हम सच में नहीं कह सकते कि यार उस पे क्या बीती उस टाइम पे, सच में। और सच्ची इस अफसोस का जो दर्द है ना, यकीन मानो वो कैसा है वो बोला भी नहीं जा सकता। इस पे मैंने एक बार ये लिखा भी था कि कुछ दर्द के दिलासे नहीं होते, उन्हें बस सहना होता है। सच में कुछ दर्द के दिलासे नहीं होते, उन्हें बस सहना होता है। अगर इस तरह की किसी ज़िंदगी में इस तरह के किसी लम्हे से नहीं गुजरना है ना, तो जहाँ तक जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उस पल में वो कर दो, वाकई में कर दो। क्योंकि बाद में कब वक्त निकल जाए, कब वो मौका आपके हाथ से चला जाए, आप नहीं जानते, है ना? सो आज के लिए इतना ही। आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह मुझे ऐसे इस नज्म को पढ़ने का ख्याल आया। आप लोग देख भी रहे होंगे कि कैसी मैं कि मुझे लगता है कि अगर किसी नज्म को पढ़ने की अर्ज हो, आपको कोई ख्याल बांटने की अर्ज हो आपके अंदर, तो उस वक्त आप देखते भी नहीं हो कि आप किस गेटअप में बैठे हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आई होप इन सब चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा, पूरा ध्यान इस बात पे रहेगा जो मैंने इस वीडियो में कही है।
तो अगली बार मिलेंगे किसी और कोई बात के साथ, किसी ख्याल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। ढेर सारा